नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय सेना और उसकी तैयारियों की। आखिर क्यों एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने लड़ाकू विमानों और दूसरी जरूरतों की आपूर्ति में हो रही कमी का सवाल उठा दिया है? क्या हमारी सेनाओं के पास जरूरत के हिसाब से सैनिकों और गोला बारूद की कमी है? अगर हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी शहर शहर रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता घर घर सिंदूर बांटने की योजना बना रहे हैं। लेकिन एयर चीफ मार्शल की चिंता का जवाब कौन देगा और कब देगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस समस्या के लिए भी समय निकालेंगे या बिहार चुनाव के बाद ही इस पर ध्यान दिया जाएगा? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। यह तस्वीर जिसमें आपको रक्षा मंत्री भी दिख रहे हैं, एयर चीफ मार्शल भी दिख रहे हैं। ये तस्वीर है 29 मई की दिल्ली में आयोजित CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन की ये तस्वीर है। इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद आमतौर पर नहीं की जाती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और उनके सामने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद में देरी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सेना के प्रति सम्मान और रक्षा जरूरतों को लेकर मोदी सरकार के दावे पर सवाल उठाता है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। एयर चीफ मार्शल ने कहा, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि डेडलाइन पूरी नहीं होगी, फिर भी झूठे वादे किए जाते हैं। यानी एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि कई जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसके तहत वायुसेना को हथियार या फिर जहाज मिलने होते हैं, उसकी एक डेडलाइन होती है, वो कभी पूरे नहीं होते और शुरू में ही पता चल जाता है कि जो बात कही जा रही है, जो वादे किए जा रहे हैं, वो गलत है। उन्होंने कहा कि तेजस MK1 की डिलीवरी में देरी हो रही है। तेजस MK2 का प्रोटोटाइप तक अभी नहीं बना है। स्टिल्थ AMCA फाइटर का भी कोई प्रोटोटाइप अभी तक नहीं बना है। तो यानी तेजस विमान जिसकी बड़ी चर्चा होती है, भारत का एक लड़ाकू विमान है, उसके जो नए वर्जन है उनका प्रोटोटाइप तक अभी नहीं बन पाया है। इसकी वो शिकायत कर रहे हैं कि AMCA खासतौर पर जो फाइटर एक प्लेन है उसका प्रोटोटाइप यानी जिसके आधार पर बनना है पूरा, वो अभी तक नहीं बन पाया है। इसके बाद ये भी सवाल उठाया कि हम सिर्फ भारत में रक्षा उत्पादन के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें डिजाइनिंग के बारे में भी बात करनी चाहिए। सेना और उद्योग के बीच विश्वास की जरूरत है। यानी इस विश्वास की कमी एयर चीफ मार्शल महसूस कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि 10 वर्षों में उद्योग से अधिक उत्पादन होगा, लेकिन हमें आज जो चाहिए वो आज ही चाहिए। हमें जल्दी से मिलकर काम करना होगा। यानी एयर चीफ मार्शल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसका सीधा संबंध भारत की सैन्य तैयारियों से है। उनके बयानों में एक विवशता साफ नजर आ रही है। उन्होंने तेजस MK1A, MK2 और AMCA जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में जो देरी हो रही है उस पर सवाल उठाए हैं। भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने पुराने विमान बेड़े जैसे कि MiG-21 को बदलने के लिए आधुनिक विमानों की जरूरत पर जोर दे रही है। तेजस उत्पादन और विकास में देरी ने इन योजनाओं को प्रभावित किया है। रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इन परियोजनाओं को तेज करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रगति बहुत धीमी है। एयर चीफ मार्शल ने तेजस विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा था पहले ही कि 48,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद एक भी विमान मार्च 2024 तक डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। और तो और एक्स पर यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो पहले ट्विटर था, उस पर कुछ यूजर्स ने उन्हें एक बार खालिस्तानी तक कह के ट्रोल किया। यह है हमारे दौर की असलियत। यह असलियत उस मोदी सरकार की भी है जो बात बात में सेना की दुहाई देती है, लेकिन उसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देती। जबकि ऐसा करना और युद्ध स्तर पर मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए समय पर
हथियारों की उपलब्धता कराना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या यह केवल वायुसेना की बात है? शायद नहीं। हमें तीनों सेनाओं का जो हाल है उस पर एक नजर डाल लेना चाहिए। आकार के लिहाज से भारत की सेना है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं। भारत से ज्यादा सैनिक सिर्फ चीन के पास है। हालांकि फिलहाल ये कई चुनौतियों से गुजर रही है। आइए देखते हैं हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनका क्या हाल है। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना। तो थल सेना जो सैनिकों की कमी से जूझ रही है। कोरोना की वजह से 3 साल जो भर्ती होती थी 60,000 प्रतिवर्ष, उसको देखते हुए 1,80,000 सैनिकों की भर्ती नहीं हुई, यानी इतने सैनिक कम हुए। खासकर लद्दाख और सियाचिन जैसे संवेदनशील मोर्चे पर सैनिकों की कमी हो रही है। और ये बात बहुत से ऐसे रिटायर्ड जनरल्स ने उठाई है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी जो टीवी पे बहुत नजर आते हैं। उन्होंने चीख चीख कर यह बात कही कि 1,80,000 सैनिक कम हो गए हैं और जो अग्निपथ योजना है उससे वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि स्थायी भर्तियों को कम करके 4 साल की अल्पकालिक सेवा पर एक तरह से इन्हें रखा जाता है। प्रशिक्षण और अनुभव की कमी होती है और जब तक वो थोड़ा प्रशिक्षित होते हैं सेना से रिटायर हो जाते हैं, यानी अभी हुए नहीं हैं, हो जाएंगे, लेकिन वो फिर कमी रह जाएगी। इसके अलावा माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जिसकी स्थापना 2014 में हुई, 1 दशक में भर्तियां ही नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो थल सेना है वो किन चुनौतियों से जूझ रही है। अब जरा हथियार और उपकरणों पर भी नजर डाल लेते हैं। आर्टिलरी यानी जो छोटी तोपें होती हैं, आधुनिक होवित्जर तोपों की कमी है। हालांकि बोफोर्स और धनुष तोपें तैनात हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में नई 155 मिलीमीटर अल्ट्रालाइट होवित्जर की आपूर्ति में देरी हो रही है। इसके अलावा टैंक और जो बख्तरबंद वाहन है T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक मौजूद हैं, लेकिन पुराने T-72 टैंकों का आधुनिकीकरण धीमी गति से हुआ है। राइफल्स और गोला बारूद लड़ाई के लिए बेहद जरूरी। 6 फायर राइफल्स और AK-203 की खरीद में देरी, ये तमाम समस्याएं हैं। इस पर विशेषज्ञों ने कुछ चेतावनी दी थी। CAG रिपोर्ट जो 2017 में आई उसमें कहा गया कि 40% गोला बारूद है युद्ध की स्थिति में 10 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता, यानी जरूरत से सिर्फ 40%। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात है। 2022 में जो जनरल बिपिन रावत थे, जो पूर्व CDS थे, जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उन्होंने भी आधुनिकीकरण के लिए बजट की कमी की ओर इशारा किया था 2022 में। और इसके बाद 2025 में रक्षा विशेषज्ञ लक्ष्मण कुमार बेहरा ने कहा कि थल सेना के आधुनिकीकरण में 0.9% की कमी आई है। CDS ने भी कहा, यानी जो रावत साहब थे और दूसरे विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं। अब हम देखते हैं जरा वायुसेना की बात, जहां से शुरुआत हुई थी। तो लड़ाकू विमानों की कमी बहुत साफ है। वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, यानी 756 विमान इसकी जरूरत है और एक स्क्वाड्रन में 18 विमान आमतौर पर माने जाते हैं। ये जो जरूरत है इसमें लेकिन केवल 31 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, यानी 558 विमान, जिनमें पुराने MiG-21 और जगुआर भी शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि कमी कितनी ज्यादा है। अब तेजस की बात करते हैं, जिसकी चर्चा बहुत होती है। स्वदेशी तेजस की आपूर्ति में काफी देरी हुई है, क्योंकि अमेरिकी जेट इंजन की डिलीवरी रुकी हुई है और राफेल की खरीद हुई। राफेल की बहुत चर्चा, 36 विमान ही लेकिन खरीदे गए, कम से कम 72 की जरूरत है। और राफेल खरीद पर जो सवाल उठे हैं वो सब आप जानते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एकीकृत वायु रक्षा तंत्र जो होता है वो प्रभावी रहा, लेकिन आयरन डोम जैसे उन्नत सिस्टम की कमी महसूस की गई है। जो दूसरे उपकरण हैं, जैसे मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और अवॉक्स यानी हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली, इनकी भी वायुसेना को
कमी है। अब इस पर भी कुछ विशेषज्ञ चेतावनियां हैं। 2024 में एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने विमानों और मिसाइलों की कमी पर चिंता जाहिर की थी और 2025 की बात है, कुछ समय पहले एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा खरीद में देरी और पारदर्शिता की कमी को रक्षा मंत्री के सामने उठाया, जो हमने आपको शुरू में बताया। अब देख लेते हैं नौसेना का हाल। जो युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, भारतीय नौसेना के पास 117 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, लेकिन माइन काउंटर मेजर वेसल्स MCMV की एक भी इकाई नहीं है, जो समुद्री बारूदी सुरंगों को नष्ट करने के लिए बेहद जरूरी है। पनडुब्बियों का क्या हाल है? स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां जैसे INS कलवारी, इसकी तैनाती हुई, लेकिन कुल 24 की जरूरत है, लेकिन उपलब्धता केवल 16 की है। और इसके अलावा विमान वाहक पोत जो आजकल बेहद जरूरी है, उसमें INS विक्रांत कमीशन हुआ, लेकिन दूसरा विमान वाहक पोत जो अभी है वो निर्माणाधीन है, वो अभी समंदर में उतारा नहीं जा सका है। और विशेषज्ञों का क्या कहना है? 2025 में रक्षा विशेषज्ञों ने MCMV की कमी को रणनीतिक कमजोरी बताया। MCMV जिसके बारे में हमने बताया कि जो बारूदी सुरंग को समुद्र में खोज लेते हैं, तो उनकी कमी एक कमजोरी है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर और चर्चा की जरूरत महसूस की जा रही है। और इसके अलावा 2023 में नौसेना विशेषज्ञ कैप्टन रिटायर्ड के अग्निहोत्री ने पनडुब्बियों और युद्धपोतों की कमी की बात बहुत जोर शोर से उठाई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने वायुसेना के महत्व को अधिक बड़े पैमाने पर एक तरह से कहें तो स्थापित किया है, लेकिन समस्या यह है कि भारत के पास अभी 5वीं पीढ़ी का कोई विमान नहीं है, जबकि सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ J-35A लड़ाकू विमान देने का फैसला किया है। अब ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। भारत में भी उसकी तैयारी की बात कही जा रही है। स्टेल्थ दरअसल वो तकनीक है जिसके तहत लड़ाकू विमान रडार की पकड़ से बच जाते हैं। अब अगर ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास होंगे तो तनाव की स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए मुश्किल पैदा होगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे दोनों देशों में जो हवाई शक्ति का संतुलन है वो पाकिस्तान के पक्ष में हो जाएगा। जाहिर है इसकी चिंता की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने नवीनतम 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के घरेलू उत्पादन को मंजूरी दे दी है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA इसके मॉडल को मंजूरी देते हुए इसे बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA को दी गई है, लेकिन प्रोटोटाइप या प्रायोगिक मॉडल जो इसका है वो 2028 में तैयार होगा और पूरी तरह बनने में इसे 10 साल लग जाएंगे, यानी 2035 तक ही ये वायुसेना को उपलब्ध हो पाएगा। हालांकि जिस तरह से योजनाओं में देरी होती है, आप ये भी दावा अभी नहीं कर सकते। इसी के साथ सवाल आता है रक्षा बजट का। भारत का रक्षा बजट दुनिया का चीन के बाद वैसे चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। अमेरिका, रूस और चीन, इसके बाद चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। चीन के बाद सबसे बड़ी सेना है, यानी अगर आप आकार के लिहाज से देखें तो कुल रक्षा बजट कितना है इस समय? 2024-25 में कुल रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे इसके 1.72 लाख करोड़, यानी 27% आधुनिकीकरण पे खर्च होगा। और इसके अलावा भारत का जो बजट वित्त वर्ष 25-26 है, सकल घरेलू उत्पाद का वो GDP का बजट 1.9% है। ये चीन का जो है और पाकिस्तान का जो है उससे कम है। चीन का 2.1% है और पाकिस्तान का 2.36% है उनके GDP के हिसाब से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने 65% रक्षा उपकरण स्वदेश में बनाने का दावा किया है या योजना बनाई है, लेकिन तेजस, धनुष तोप और MCMV जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी बरकरार है।
44,000 करोड़ रुपए की MCMV परियोजना को मंजूरी मिली, लेकिन पहला युद्धपोत 7-8 साल बाद तैयार होगा। कुल मिलाकर हालात गंभीर ना भी हों तो चुनौतीपूर्ण जरूर है, खासकर जब भारत की सरहद के दो ओर ऐसे देश हैं जिनसे शत्रुता अब छिपी बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने मौका दिया है कि भारत की सैन्य तैयारियों का पूरा ऑडिट हो और कमियों को तत्काल पूरा किया जाए। लेकिन सरकार की क्या ऐसी प्राथमिकता आपको नजर आती है? इन तस्वीरों में तो ऐसा नहीं लगता है। ये तस्वीरें जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस समय शहर शहर हैं, जिसमें पीएम मोदी फाइटर पायलट की एक पोशाक पहने हुए और ऐसा लगता है बस कोई लड़ाकू विमान उड़ाने जा रहे हैं या उड़ा कर आ रहे हैं, और फिर रोड शो तो चल ही रहे हैं जिस पर फूल उन पे बरस रहे हैं और या बरसाए जा रहे हैं। ये मोदी जी की प्राथमिकता बताने वाली तस्वीरें हैं। वैसे भी मोदी जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, इस समय भी है। रगों में सिंदूर बहने का दावा कर रहे हैं और घर घर सिंदूर भिजवाने की तैयारी में भी जुटे हैं। ऐसे में एयर चीफ मार्शल की चिंताओं को कौन सुनेगा? मोदी जी को रोड शो के जरिए अपनी बहादुरी का बखान करना है, पाकिस्तान में घुसकर मारा जैसे डायलॉग बोलना है, जबकि जरूरत यह है कि सब कुछ छोड़कर वे कुछ दिन दिल्ली में बैठें और सेना की जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बनाएं। सेना का चुनावी इस्तेमाल करते समय उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि सेना के इस्तेमाल की चीजों में कोई कमी न रह जाए, न गुणवत्ता में और न तादाद में। असल राष्ट्रवाद यही है। इस जिम्मेदारी को पूरा किए बिना सिंदूर उड़ाना तो नाटक ही कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। प्रोग्राम अगर आपको हमारा पसंद आ रहा हो, ये सच बताने का सिलसिला, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें जिसका पता हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.